लोग अपने प्रिय नेता श्री सुशील मोदी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ एकत्र आए हैं। सभी ने उनके जीवन से जुड़ी हुई यादें साझा की हैं और आगे भी हम सबको अन्य महानुभावों के द्वारा उनके बारे में जानकारी मिलेगी। मैं अपनी ओर से उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने चरणों में स्थान दें। सुशील जी से मेरा संबंध जब मैं 10वीं कक्षा का विद्यार्थी था तब से है। जब उनके साथ हमारी मुलाकात हुई तो मैं एक युवा काल में स्कूल में पढ़ने वाला विद्यार्थी था और उस समय जयप्रकाश नारायण का आंदोलन की शुरुआत हुई थी और उससे कुछ पहले की बात है कि जब वो छात्र संघ का चुनाव लड़ने गए तो उस समय धारणा ये थी कि छात्र संघ का चुनाव वही लड़ता है जो कभी यूनिवर्सिटी में पास नहीं होता, एक डिसिप्लिन से दूसरे डिसिप्लिन में एडमिशन लेता है और लगातार यूनिवर्सिटी में रहता है, सुपर सीनियर हो जाता है और फिर वो चुनाव लड़ते रहते हैं। और इसके उदाहरण के रूप में उनके अध्यक्ष लालू जी थे जो इस उदाहरण को चरितार्थ करते थे। पहली बार कोई साइंस कॉलेज के पढ़ने वाला व्यक्ति, अच्छा पढ़ने वाला व्यक्ति, वह छात्र संघ का चुनाव लड़े, ये हमने अपनी आंखों से सुशील जी को देखा और सारी विद्यार्थी परिषद ने मेहनत की, वो जनरल सेक्रेटरी बने। बाद में उन्होंने लंबा अरसा। एक बात सिर्फ मैं कहना चाहूंगा कि आंदोलन में सभी लोग आए, बहुत से नेता आए उस समय। सोशलिस्ट भी थे, हमारी विचारधारा के भी थे, बाकी भी थे जिन्होंने जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में एक अपना योगदान किया। लेकिन ईमानदारी से आंदोलन को और आंदोलन में ईमानदारी से अपनी जिम्मेवारी निभाना, ये हमने सुशील जी में देखा। अब कहना नहीं चाहिए आज के दिन, लेकिन बहुत लोगों को मैंने देखा जो जेल में थे, लेकिन ज्यादातर वो राजेंद्र के आर ब्लॉक के हॉस्पिटल में देखा करते थे। लेकिन सुशील मोदी पूरे इमरजेंसी के दौरान जेल में रहे और उन्होंने वहां भी, जेल के अंदर भी, जैसा अभी हरिंदर जी ने बताया कि कई बार आंदोलन किए और कई बार विषयों को लेकर के उन्होंने वहां भी अपनी बात को आगे रखा। एक वाकया मुझे याद आता है कि जब 77 में आंदोलन समाप्त हुआ, इमरजेंसी हटी, तो सभी युवा नेता या तो कोई एमएलए बन रहा था या कोई एमपी बन रहा था और एमपी बनने की होड़ थी। और सुशील जी का कद इतना बड़ा था कि वो इनसे कहीं ऊंचे स्थान पर थे। ऐसे में उन्होंने उस समय, गोविंद जी की भी प्रेरणा मिली उनको और उन्होंने उस समय ये तय किया कि नहीं, न मैं एमपी बनूंगा, न मैं एमएलए बनूंगा, मैं छात्र जीवन में काम करूंगा। और फिर उन्होंने लंबा अरसा छात्र जीवन में गुजारा। ये उनका कमिटमेंट टू द कॉज के प्रति समर्पण और संगठन और विचारधारा के प्रति समर्पण हम लोग को साफ देखने को मिलता है। बाद में जब वो व्यक्तिगत जीवन में खड़े हो रहे थे तो जैसा हरिंदर जी ने बताया कि वो सार्वजनिक जीवन में आए और जिम्मेवारी दी गई इसलिए आए, नहीं तो वो अपने जीवन में अपने आप को साधारण व्यक्ति के रूप में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन पार्टी की आशा थी तो उन्होंने राजनीति में भी कदम रखा। जैसा अभी विनय जी बता रहे थे, बहुत अध्ययनशील थे और अध्ययनशील सिर्फ अर्थ के विषय में नहीं थे, सभी विषयों के बारे में उनकी बारीकी में जाना, उसको समझना, ये सुशील जी से हम सबको सीखना चाहिए राजनीतिक जीवन में। अगर ये हम कहें कि वो चलते फिरते रेफरेंस पॉइंट थे तो ये गलत नहीं होगा किसी भी विषय पर। जीएसटी में उनका बहुत बड़ा योगदान है, जीएसटी काउंसिल में, और जीएसटी काउंसिल में उन्होंने अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस को दर्ज कराया। जैसा हरवर्ष जी कह रहे थे कि उनके इंटरवेंशंस
नीतियों में परिवर्तित करने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो इसलिए अगर हम देखें तो एक सीरियस पॉलिटिकल स्टूडेंट के रूप में उन्होंने राजनीति को भी जिया और उसके गहराइयों में जाकर के सार्वजनिक जीवन में किस तरीके से अंतर आ सकता है, इसके लिए उन्होंने अपना जीवन लगाया। हम चुनाव समिति की बैठक में बैठते थे तो मैं हमेशा सुशील जी से पूछ लेता था, बताओ भाई इस कंस्टिट्यूंसी का क्या है। तो वो उसकी पूरी डेमोग्राफी, पूरा उसका चरित्र, क्या क्या है, क्या कमियां हैं, क्या मजबूतियां हैं, इतना गहन अध्ययन राजनीतिक तौर पर किसी भी कंस्टिट्यूंसी का देखा तो वह रेफरेंस पॉइंट सुशील मोदी थे। और बिहार में अगर आप देखें तो सारा बिहार को जानने वाले, घूमने वाले और कार्यकर्ताओं को नाम से पहचानने वाले हमारे नेतृत्व में बिहार में एक अकेली शख्सियत थे। उनका कंट्रीब्यूशन राज्यसभा में बहुत रहा, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में रहा। बिहार को फिर से वापस पटरी पर लाने में और डेवलपमेंट के दृष्टि से उसको खड़ा करने में और उसकी फाइनेंशियल डिसिप्लिन को लाने में, उसमें सुशील मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है। ये सिर्फ तभी समझ में आता है जब लोग राजनीतिक विज्ञान के तरीके से उनकी नीतियों का अध्ययन करें, उनके कार्यक्रमों का अध्ययन करें तो समझ में आएगा। हम सब लोगों को वो असामयिक छोड़ गए। ये समय नहीं था उनका जाने का, ये समय था उनका कंट्रीब्यूशन करने का, लेकिन ईश्वर ने उन्हें हम सबसे छीन लिया। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि अपने चरणों में उनको स्थान दे, उनके परिवार को ताकत मिले। बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। हम सब लोगों को लंबे समय उनके साथ काम करने का ही मौका मिला और प्रेरणा मिली। हम सब लोग उनको श्रद्धांजलि भी देते हैं। ईश्वर उनको